अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी सीरीज़ चल रही थी स्लीव्स की, तो हमने आज डिस्कस करना है डोलमन स्लीव्स के बारे में। डोलमन स्लीव्स कैसी होती हैं, उनके मेजरमेंट क्या होती है अकॉर्डिंग टू योर एज। तो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत टाइम हो चुका है, वीडियो अपलोड नहीं की थी। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो अल्लाह पाक हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती दे। सेहत बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि जो डोलमन स्लीव्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, और डोलमन स्लीव्स की जो मेजरमेंट है वो क्या है, या उनकी कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसकी मेजरमेंट, लेंथ और तमाम चीज़ें क्लियर करूँगी। उसके बाद आपको बताऊँगी कि हमने डोलमन स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर जी मैंने एक पेज पर लिख लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम डोलमन स्लीव्स की मेजरमेंट की तरफ आते हैं। लेंथ हमारी होगी 15 इंच। चेस्ट हमारी होगी, यानी जो आप ब्रेस्ट का साइज़ लेते हैं वो होगी 40 इंच। आर्म होल हमारा होगा 8 इंच। शोल्डर हमारे होंगे 14 इंच। वेस्ट हमारी होगी 36 इंच। ठीक है। और यहाँ पर हम साथ में जो स्लीव्स की मेजरमेंट है वो भी लिख लेते हैं कि जो हमारी स्लीव्स होंगी वो कितनी जो होंगी, उनकी मेजरमेंट क्या होगी। स्लीव्स की मेजरमेंट यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप 11 इंच रखते हैं, 15 रखते हैं, 16 रखते हैं या 14। तो मैं यहाँ पर 14 इंच ही स्लीव्स की जो है वो लेंथ रखूँगी। ये तो वो तमाम लेंथ है, वो मेजरमेंट है जो कि मैंने रखनी है, जिसके ऊपर हमने वर्क करना है, जिसके ऊपर हमने काम करना है। इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। बहुत से लोग डोलमन स्लीव्स की ड्राफ्टिंग बताते हैं, कटिंग बताते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको समझ में नहीं आता। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा और आपके लिए डोलमन स्लीव्स बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आजकल डोलमन स्लीव्स आप जानते हैं कि ट्रेंडिंग में हैं। अगर हम बच्चियों की फ़्रॉक्स की बात करें, बड़ों की बात करें, एबाया की बात करें, तो तमाम जो है वो डोलमन स्लीव्स ही चल रही हैं। ये जो डोलमन स्लीव्स हैं इनको बैगी स्लीव्स भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आपको याद हो तो बहुत पहले लोग सर्दियों में बैगी का इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि जी ये बैगी है, क्योंकि वो आपकी शोल्डर से थोड़ा सा लूज़ होती थी, पहनना, उसे कैरी करना, वियर करना आसान होता था। इसलिए इसको हम बैगी स्लीव्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो चले हम चलकर सबसे पहले करते हैं मेजरमेंट, उसके बाद आपको बताते हैं कि डोलमन स्लीव्स दिखती कैसी हैं। तो यहाँ पर जी मेरे पास ये एक रफ़ पेपर है। ठीक है। तो इस पेपर को इस तरह से, आपका भी जो कपड़ा हो इसको आपने सबसे पहले तो इस तरह से करना है फोल्ड। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरह से फोर्थ फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से फोर्थ फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। अब आप मान लें कि ये आपके पास जो है ये आपका कपड़ा है। आप अपने कपड़े को इसी तरह से फ़ोल्ड करते हैं और इसी तरह से आपने कपड़े को फ़ोल्ड करना है। जब आप कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लें तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो करते हैं यहाँ से ऊपर से जो हमारा शोल्डर होता है उसकी हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको पता है ये जो कपड़े की बन साइड होती है, इधर से हम अपने गले की मेजरमेंट करते हैं कि हमने गला कितना रखना है। फ्रंट के गले की भी मेजरमेंट कर लेते हैं और बैक के गले की भी मेजरमेंट कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये हमारा जो गला है, हमने फ्रंट की यहाँ पर हमने रखनी है, जो कटिंग हम फ्रंट पे करेंगे वो हम यहाँ पर रख लेते हैं जी 7 इंच। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 7 आ रहा है, हम 7 की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हम एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे। ये 7 इंच हमारे गले की जो ऊपर से चौड़ाई है वो है, और यहाँ से हमने जो डीप गला जितना भी रखना है आपने उतना गला रखें। रखने के बाद आपने उसको कट कर लेना है, ड्रॉ कर लेना। अब ये हमारी जो है यहाँ पर आप, ये हमारे बैक गले की कटिंग है, जो हम बैक गला कट करेंगे। इसका भी यहाँ से आपने लेंथ और डेप्थ इसकी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख लेनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से ये गला हम जो है वो यहाँ से डीप रख रहे हैं कुछ इस तरह से, अगर बॉट बना रहे हैं, और ये फ्रंट हो गया, ये हमारा जो है यहाँ से ये फ्रंट गले की कटिंग होगी, ये बैक गले की कटिंग होगी। ठीक, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो आप रखते हैं वो रखते हैं अपनी शोल्डर की
यानी आपने ऊपर से अपना कंधा कितना रखना है, आपका कंधा आपको कितना पूरा आता है। तो ये जो आप यहाँ से मेजरमेंट अपने शोल्डर की करते हैं वो हम यहाँ पर रख रहे हैं 14 इंच। ठीक है, आपको पता है जब हम कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं तो फ़ोल्ड करते वक्त हम उसको जब डबल कर लेते हैं, अब 14 इंच है तो हमने उसका हाफ़ रखना है यानी 7 इंच। यहाँ पे हम जो मार्किंग यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे अपने शोल्डर की वो हम रखेंगे 7 इंच। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसकी डेप्थ कितनी रखनी है अब हमें वो देखना है। अब ये जो डेप्थ है इसकी वो मैंने आपको मेजरमेंट बताई थी कि वो हमने रखी है 8 इंच। ठीक है, अब ये 8 इंच इसकी मेजरमेंट रखी है तो यहाँ से अब जब हम इसका शोल्डर की लाइन लगाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी चेस्ट की। ठीक है, यहाँ पर जो चेस्ट मैंने आपको बताई है वो मैंने आपको बताई है 36 इंच मेजरमेंट। ठीक है, आप इस वीडियो को पीछे करके देखें तो जो मैंने आपको भी लेंथ बताई है वो हमारी वेस्ट की लेंथ है। ये हमारी वेस्ट लाइन आ रही है और वेस्ट लाइन हमारी आ रही है जी, वेस्ट मैंने आपको बताई है 9 इंच। ठीक है, यानी 36 है तो 36 को हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 इंच आएगा। अब यहाँ से ये जो आप मेजरमेंट रखते हैं और अपना आर्म होल यहाँ से आप इस तरह से ड्रा करते हैं, यहाँ से ये आर्म होल की जो आप लाइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि वेस्ट तक आपने ये काम करना है। अब जो डॉलमन स्लीव्स हैं उसकी जो आपने कटिंग करनी होती है उसमें आपको लूज़ फिटिंग भी नहीं देनी होती। ठीक है, अब जो चेस्ट हमने रखनी है अपनी वेस्ट रखी है वो हमने रखी है 15 इंच। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये हमारे पास यहाँ तक आ रही है 15 इंच, तो ये मेरी जो लाइन होगी यहाँ से ये मेरी होगी वेस्ट लाइन। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास आ गई है 15 इंच। अब 15 का मैंने करना है हाफ़ तो वो मेरे पास क्या आएगा 7.5। तो 7.5 फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये 7.5 इंच ये हमारी क्या है, ये हमारी है वेस्ट लाइन। ठीक है, ये हमारी होगी चेस्ट, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारी होगी यहाँ पर वेस्ट। हमें जो अपने ये स्लीव्स हैं अब हमारी जो चेस्ट है वो है यहाँ पर 9 इंच और वेस्ट हमारी है 7.5 यहाँ पे। अगर हमारी वेस्ट 7.5 यहाँ पे आ रही है, चेस्ट हमारी 9 इंच यहाँ पर आ रही है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर देनी है। इसको सिंपल यहाँ तक हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपनी स्लीव्स की। मैंने आपको बताया था कि हम स्लीव्स रखेंगे 14 इंच। ठीक है, अब आपने यहाँ से यहाँ तक अपनी स्लीव्स की करनी है मेजरमेंट के कि आपने अपनी स्लीव्स कितनी रखनी है। यहीं से हम स्लीव्स की मेजरमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्लीव्स आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक 14 इंच आ रहा है। अब हमने जो इनकी आगे से इनको खुला रखना है स्लीव्स को, वो हमने रखना है जी 7 इंच रखना है, 8 इंच रखना है, 9 इंच रखना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी स्लीव्स को कितना खुला रखते हैं। अब यहाँ तक कि आपका मार्जिन हो गया स्लीव्स का। स्लीव्स फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं जी ये 7 इंच हैं। ठीक है, जो हम आगे अपनी कलाई से रखते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो आपकी लाइन है ना, इसको आपने सिंपल यहाँ से ऊपर आपने जस्ट हाफ इंच जाना है, यानी आधा इंच आप यहाँ से ऊपर गए, यानी ये आप आधा इंच ऊपर यहाँ से चले गए और ये जो आपकी लाइन है इसको आपने यहाँ से बिल्कुल हल्के हाथ से हल्की हल्की सी गुलाई देते हुए सीधा आपने यहाँ इस लाइन के साथ इस तरह से ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएंगी जी हमारे डॉलमन स्लीव्स। आप चाहे तो यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाकर आप इसको आगे से जो कॉलर कफ की पट्टी होती है वो बना के लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ से फिटिंग वाले बाजू बनाने के लिए यहाँ से इसका मार्जिन कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीक़ाकार था डॉलमन स्लीव्स बनाने का ये बहुत ही आसान है, क्योंकि मोस्टली लोग आपने देखे होंगे वो वीडियोस अपलोड करते हैं लेकिन उनकी समझ नहीं आती। ये वो वाहिद तरीका है जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा और अच्छी तरह से एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। मज़ीद आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको तैयार डॉलमन स्लीव्स भी दिखाती हूँ, उसकी मेजरमेंट भी आपको बताती हूँ कि वो बनती किस तरह से है, उनकी शेप किस तरह से आती है। यहाँ पर जी आप देखें ये एक तैयार शर्ट है, ये बच्ची की है, ये वही मेजरमेंट है जो मैंने अभी आपको बताई है। और ये स्लीव्स हैं आगे जिसके ऊपर मैंने
कफ पट्टी बना के लगाई है। मेरे पास ये एक्स्ट्रा पीस बच गया था पैच का, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और ये कुछ इस तरह से लुक आती है आपकी स्लीव्स की। ये आप देख सकते हैं कि आपकी स्लीव्स कैसी आएंगी और आपकी ये लुक स्लीव्स की किस तरह से आएगी। तो ये है जी आपकी स्लीव्स की लुक। और यहाँ पर अगर मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं, ये है इसकी बैक साइड। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो गला है ये उसकी लेंथ है। ठीक है, ये शोल्डर है हमारा। शोल्डर के बाद ये जो आपका ये जो आर्म होल की डेप्थ होती है, ठीक है, अब यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल आर्म होल की डेप्थ यहाँ से 8 इंच रखी है या 7 इंच रखी है। ठीक है, तो ये जो आपकी डेप्थ है आपने यहाँ से कटिंग नहीं करनी, आपने अपनी वेस्ट लाइंस तक लेके आनी है मेजरमेंट और अपनी लेंथ, और यहाँ से आपने इसको हल्का सा कर्व देना है और इस तरह से आपने अपनी स्लीव्स बनानी है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सिलाई कोई कट नहीं है, ये बगैर कट के होती हैं, इसलिए इनको बैगी स्लीव्स भी कहा जाता है और ये बैगी की शेप की होती हैं और ये हर कोई ईज़िली वियर कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये वीडियो इफ़ेक्टिव होगी और आपको बहुत अच्छी तरह से डॉलमन स्लीव्स की कटिंग करना आसान हो जाएगा आपके लिए, और आपको जो ड्राफ्टिंग है डॉलमन स्लीव्स की वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो एक नई स्लीव्स होंगी उनके साथ हाज़िर होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको हर तरह की स्लीव्स बनाना सिखानी है। हाँ, नॉर्मल स्लीव्स हर कोई बना लेता है, लेकिन हमें थोड़ा सा स्टाइलिश वे में आना चाहिए क्योंकि हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने माइंड को क्रिएटिव माइंड बनाना चाहिए ताकि हमारे पास न्यू आइडियाज़ आएँ, हम अपने ड्रेसेस को न्यू लुक दे सकें। और अकॉर्डिंग टू टाइम जो हमारा इस वक्त चल रहा है ट्रेंड, वो डॉलमन स्लीव्स का ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ में, चाहे वो अबाया है, चाहे वो आपका कफ्तान है, चाहे वो आपका ड्रेस है, चाहे वो बेबी ड्रेस है, चाहे वो कॉलेज गर्ल्स का ड्रेस है, तो आप देखेंगे उसमें आपको डॉलमन स्लीव्स ही नज़र आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।